आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं दीप्ति आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने ग्लेनरॉक न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपनी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतें और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वो है हमारी आत्मिक जरूरत। इसीलिए यह वाकई बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सद्गुरु देव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं आप सभी को ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपनी आंख बंद करके स्वागत गान के माध्यम से सद्गुरु देव का आवाहन करें और विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभा
द्वार हटाइए। वेद ब्रह्म गति ज्ञान दर्शन शक्ति द्वार हटाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनवाइए। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनवाइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर। आज स्वागत नित्य गुरुवर। आज स्वागत नित्य गुरुवर। आप सबको धन्यवाद आपकी सहयोग के लिए। ये पहली बार हम लोग स्वागत गान मंगल गान कंप्यूटर के माध्यम से प्ले कर रहे हैं और उसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये पहली बार है और मैं गलती से मंगल गान को पहले शुरू करी थी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सहयोग किया। और अब चलिए बढ़ चलते हैं। अब चलिए बढ़ चलते हैं मंगल गान की ओर। अब सद्गुरु की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। और हम फिर से आप सबको अनुरोध करते हैं कि आप अपना आंख बंद करके मंगल गान के माध्यम से सद्गुरुदेव को विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। और हम नेक्स्ट सत्संग से ये हमारी प्रयास रहेगी कि ये जो ट्रांजिशन हमारी हो रही है स्क्रीन एंड गाने के अंदर, उसको हम लोग स्मूथली ट्रांजिशन करें, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग
द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए। भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए। देश भाषा भाव जग ज्ञान पर दर्शाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को
तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारे अगले पर्याय की ओर, और वो है स्वरवेद ज्ञान। और ये जो पर्याय है हम कुछ ही महीनों से शुरू किए हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि स्वामी जी का जो सबसे बड़ी रचना रही है वो स्वरवेद का रचना है। और स्वामी जी की इच्छा और विहंगम योग में अभी जो हमारे सदगुरु है स्वतंत्र देव जी महाराज, उनकी भी इच्छा यही है कि जो स्वरवेद का ज्ञान है वो भूमंडल में जन जन तक पहुंचे। और उसी प्रयास में नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग ये जो पर्याय है, जो सेशन है वो शुरू किया है। और ये जो सेशन होगा ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, जिसमें हमारे श्रोतागण और हमारे स्पीकर आज के जो सुधांशु जी है, और काफी महीनों से हम देख रहे हैं कि वो इतने कम उम्र के होते हुए भी उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही प्रगाढ़ ज्ञान है। स्वरवेद जो ग्रंथ है उसके जो दोहे है उसके बारे में। और उनके साथ हमारी जो श्रोतागण वो इंटरेक्ट करेगी, और एक इंटरेक्टिव सेशन की तरह हम इसको लेंगे। और मैं सुधांशु जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आए और उनका ज्ञान हमारे साथ शेयर करे। आप सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सुधांशु जी, और एक प्रश्न था कि आपके पास पावर पॉइंट है या मैं शेयर करूं? नहीं, मेरे पास है। मैं शेयर करता हूँ जी धन्यवाद। जी, आप सभी देख पा रहे हैं? जी, आई थिंक जी देख पा रहे हैं सुधांशु जी। धन्यवाद दीदी। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। युवारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। अधीन वंदन करूं, आजा विधि की जैसे बैठो। वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। तीन लोक नवखंड में गुरु से बरा न कोय। करता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। माया लोक छुड़ाय कर, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति जेहि पास। परमाराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। परम पूजनीय माता जी के चरणों में बारंबार नमन। सद्गुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। संपूर्ण आचार्य परिवार के चरणों में बारंबार नमन। और आज के सत्संग में जुड़े आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि दीप्ति जी ने कहा कि हम सभी पिछले कई महीनों से
सद्गुरुदेव भगवान के उस महान सदग्रंथ के दोहों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सदग्रंथ को स्वामी जी ने अपने हृदय की चिंतामणि कहा है, जिस सदग्रंथ में स्वामी जी ने अपने 17 वर्षों के कठिन तपस्या में जो भी प्राप्त किया, उस अनुभव को उड़ेल दिया है। तो हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि उस महान सदग्रंथ के दोहों को पढ़ने का, समझने का हम सभी को सौभाग्य मिल रहा है। और इसी सौभाग्य के क्रम में आज पुनः हम कुछ दोहों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पूर्व मैं इस सत्संग में जुड़े किन्हीं एक गुरु भाई गुरु बहन से निवेदन करना चाहूँगा कि वे आगे आएं और यह जो दोहा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको पढ़ें और इसके भाष्य को हम सभी के सामने रखने का प्रयास करें। किन्हीं एक गुरु भाई बहन से मेरा निवेदन है। सुधांशु जी, मैं पढ़ना चाहूंगी। जी। केसरिया धारण करे वीर वितरागी अभियास में त्यों जग अद्भुत रूप। भाष्य। जिस प्रकार वीर केशरिया वस्त्र पहनकर जीव की बाजी लगा संग्राम में जाता है, उसी प्रकार वीतरागी पुरुष संसार की मान मोह इच्छा का सर्वस्व त्याग कर योगाभ्यास रूपी संग्राम को जीतने के लिए अद्भुत स्वरूप को धारण कर अध्यात्म पथ में आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरवेद के इस दोहे का अद्भुत पाठ और उसके भाष्य को हम सभी के सामने रखने के लिए। जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम सभी अध्यात्म पथ में मन की स्थिति, चेतना की स्थिति और उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रयास के क्रम में आज का जो यह दोहा है, वह दोहा बड़ा ही अद्भुत है। अगर हम इसको देखें, स्वामी जी क्या कहते हैं, केसरिया धारण करे वीर विलक्षण रूप। जैसे एक वीर अगर युद्ध में जाता है तो वह केसरिया वस्त्र धारण करके बड़े ही विलक्षण रूप से अपना संग्राम में जाकर अपने प्राण की बाजी लगा करके युद्ध को लड़ता है, उसी प्रकार वीतरागी अभ्यास में त्यों जग अद्भुत रूप। वीतरागी का अर्थ क्या है? वीतरागी मतलब वैराग्यवान। जो वैराग्यवान पुरुष है वह संसार की मान मोह इच्छा सभी का त्याग करके योगाभ्यास रूपी संग्राम को जीतने के लिए अद्भुत रूप को धारण करके आगे बढ़ता है। तो इस दोहे में जिस चीज को हम सभी को समझने का प्रयास करना है वह यह है कि वीतरागी पुरुष कौन है, वैराग्यवान पुरुष कौन है, जिसे इस संसार के मोह की मान का इच्छा नहीं है और वह इनको छोड़ करके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस दोहे में स्वामी जी ने एक आध्यात्मिक व्यक्ति की, एक वैराग्यवान व्यक्ति की तुलना उस योद्धा के रूप में की है जो एक भयानक युद्ध में केसरिया वस्त्र पहनकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो आध्यात्मिक मार्ग है, वह मार्ग में पहुंचने के लिए, उस मार्ग में बढ़ने के लिए भी
जो साधक है उसे एक युद्ध लड़ना पड़ता है, और वह युद्ध बहुत भयानक है। उस युद्ध में लड़ने के लिए व्यक्ति को वैराग्यवान होना पड़ता है। इस दोहे में उस युद्ध में जाने के लिए जिस जिस गुण की स्वामी जी ने चर्चा की है, वह वैराग्यवान की चर्चा की है, जो वैरागी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी जब गीता में अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया तो क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इसके माध्यम से ही आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने की चर्चा की गई। किंतु प्रश्न यह उठता है कि वैराग्य है क्या? अगर समाज में प्रचलित मान्यताओं की हम चर्चा करें तो अभी के वर्तमान परिदृश्य में लोग वैराग्य का अर्थ यह समझते हैं कि घर परिवार संसार को छोड़ देना, आपके जो सांसारिक कर्तव्य हैं उन सभी को छोड़ देना वैराग्य कहलाता है। तो जो वैराग्य की जो परिभाषा वर्तमान में प्रचलित है, वैराग्यवान वही है जो सबको, घर परिवार सबको छोड़ के भगवान की खोज में चला जाए, वह वैराग्य है। लेकिन क्या यह एक सही परिभाषा है? आइए इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी के माध्यम से। हम सभी ने महाराजा जनक के और महर्षि अष्टावक्र के उस संवाद की कथा सुनी है, जो ऐसा है कि एक बार महाराजा जनक सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न कुछ ऐसा था कि वह एक बड़े भयानक युद्ध में गए हुए हैं और उस युद्ध में वो बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। उनका सारा राजपाट सब छिन जाता है और पराजित होकर थके हारे हुए अपने घोड़े से वहां से भागते हैं और भूख से व्याकुल होकर के वो एक बुढ़िया के कुटिया के सामने पहुंचते हैं। थके हारे और भूख से व्याकुल जब महाराजा जनक उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो उनसे वह कुछ खाने को मांगते हैं। तो वह बूढ़ी माँ दया करके उसके पास जो भी कुछ रहता है वह थोड़ा उन्हें खाने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर खाने के लिए बैठते हैं, न जाने कहां से एक कुत्ता आ जाता है और वह कुत्ता उनसे वह खाना छीन के भाग जाता है। और जो थोड़ा बहुत उनके हाथ में बचता है तो एक कौवा आता है और वो भी लेके चला जाता है। तो वहां पर महाराजा जनक असह्य पीड़ा का अनुभव करते हैं। एक थका हारा व्यक्ति जिसका संपूर्ण राज्य चला गया और वह भूख से भी अधिक व्याकुल है, हाथ में आया हुआ खाना छीन गया और इसी कष्ट में वे अचानक से अपनी निद्रा से जागते हैं। और जब वह अपनी निद्रा से जागते हैं तो उनको दिखता है कि उनका राजपाट सब वही है, वो अपने महल में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है? वह इस सोच में डूब जाते हैं कि वास्तविकता क्या थी। वो सही था कि यह सही था। तो उसके बाद महाराजा जनक यही बोलते रहते हैं, ये सच या वो सच। जब महारानी ने और बाकी राज दरबारियों ने उनकी स्थिति देखी तो उनके गुरु महर्षि अष्टावक्र को बुलाया जाता है। तो महर्षि अष्टावक्र का क्या उत्तर होता है वहां पे? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, ना ये सच था ना वो सच है,
केवल तू ही सच है। लेकिन इस कहानी का तात्पर्य क्या है और इसका वैराग्य के उस परिभाषा से क्या लेना देना है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो वास्तविकता है वह हमारे चेतना की अवस्था पर निर्भर करती है। जब तक आप स्वप्न में थे, आपके लिए वही वास्तविकता थी। आपकी चेतना उस स्थिति में थी, आपके लिए वही वास्तविकता था। जब आप स्वप्न से बाहर आए तो आपकी चेतना जिस स्थिति में है, बाहर की वास्तविकताओं को देख रही है, तो आपके लिए वह वास्तविकता है। तो जो हम अनुभव करते हैं वह हमारे चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर जिस वैराग्य की चर्चा की गई है वह इस बात से है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं सुख दुख संसार में, उससे हमें अलग होना है। वैराग्यवान पुरुष कौन है? वैराग्यवान पुरुष वह है जो अपने सांसारिक कर्तव्यों से नहीं भागता, जो परिवार, बच्चे, नौकरी इससे नहीं भागता। वैराग्यवान पुरुष वह है जो इन सब में रहते हुए इसके प्रभाव से अलग है, जिसे इस बात का ज्ञान है कि यह सब कुछ जो है वह उस स्वप्न की भांति है। यह ज्ञान कैसे होगा? बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। तो यह जो ज्ञान है कि सब कुछ भ्रम है, माया है, इसका ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तब वह वैराग्यवान होता है। और जब वह वैराग्यवान होता है तो वह चीजों से नहीं भागता, वह उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपको अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि आपने जो देखा वह स्वप्न है, तो आप स्वप्न की बात से प्रसन्न या दुखी नहीं होंगे। जब तक आप स्वप्न में हैं, तभी तक आप उसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, तभी तक आप खुश या दुखी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना जागृत होती है, आपको यह अनुभव होता है कि अरे वह तो स्वप्न था, तो वैसे ही आप उसके प्रभाव से बाहर आ जाते हैं कि अरे वह तो स्वप्न था, वो इल्यूजन है वह। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की यह अवस्था है, उसे यह ज्ञान है कि संसार में होने वाली सभी घटनाएं जो हैं वह माया का स्वरूप है, वह एक इल्यूजन है, तो वह व्यक्ति इसके प्रभावों से दूर रहता है। और जब वह उसके प्रभावों से दूर रहता है तो वह वहां होकर के भी नहीं है। जैसा कि संत प्रवर अक्सर कहते हैं कि गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूब नहीं जाना है। इसका तात्पर्य क्या है कि संसार में रहते हुए, सभी कर्तव्यों को करते हुए, अपने सभी जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हुए भी आध्यात्मिक पथ में लगे रहना है। यह कब संभव है? यह तब संभव है जब अपने किसी भी कार्य को करते हुए हम उसमें न लगे रहें, जिसकी चर्चा डिटैचमेंट के रूप में हमने गीता में पढ़ी है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। लेकिन यह स्थिति कैसे आएगी हमारे जीवन में? लोग कर्म योग की चर्चा करते हैं और बड़े बड़े विषयों की चर्चा करते हैं कि मैं तो कर्म योगी हूं, लेकिन वह स्थिति क्या है? वह स्थिति तभी है जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाए कि संसार में घट रही घटनाओं में सच क्या है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है।
इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक दूसरा पक्ष ऐसा भी लें, आदि शंकराचार्य ने भी इस विषय पर कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना की अलग-अलग अवस्थाएं हैं। उस पर भी उन्होंने स्वप्न का ही उदाहरण दिया था कि जैसे आप स्वप्न में हैं तो आपको लगता है कि यही संसार सच है, और जब आप स्वप्न से जागते हैं तो क्या होता है, आपकी चेतना एक अविकर्ण स्टेट में आती है, आपकी चेतना जो है वो जागृत हो जाती है। तो फिर उसे क्या लगता है, तब आपको ज्ञान होता है कि अच्छा वो सब एक भ्रम था, माया थी। फिर वो कहते हैं कि इससे भी ऊपर एक स्टेट है, जब आपकी चेतना जो है आत्मिक स्तर पर जाएगी तो उस स्टेट पर भी आप एक अविकर्ण हो जाएंगे कि अच्छा ये सब कुछ जो घट रहा था जीवन में, यह सब कुछ जो था वो भ्रम था, इल्यूजन था। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है इस दोहे में? इसका अर्थ यही है कि जो वैराग्य है वह वैराग्य हमारे कर्तव्यों से नहीं है, संसार से नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य ज्ञान से है कि संसार में आप जो भी करें वह ज्ञान से युक्त होकर करें, तभी आप आध्यात्मिक पुरुष हैं। और जिस व्यक्ति में, जिस आध्यात्मिक पथिक में यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यह अवधारणा दृढ़ हो जाती है कि संसार में सब कुछ जो है वह क्षण भंगुर है, वह इसके इम्पैक्ट से अलग हो जाता है। और जो इसके इम्पैक्ट से अलग है उसे अपने लक्ष्य का ज्ञान है, तो वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं है, सभी कार्यों को करते हुए भी वह उससे अलग है। और वैसे ही वैराग्यवान पुरुष के लिए यहाँ पर चर्चा आई है कि वीतरागी अभ्यास में त्यों जग अद्भुत रूप। वही वीतरागी व्यक्ति अध्यात्म पथ में आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि वैराग्यवान व्यक्ति वही है जिसकी चेतना सदैव गुरु में लगी हुई है, जिसकी चेतना प्रकृति में घट रही घटनाओं से अलग है। वैरागी वो नहीं जो परिवार को छोड़ दे, वैरागी वो है जिसकी चेतना इस चीज को छोड़ दे, संसार के मोह को छोड़ दे। तो आपकी चेतना को हटाना है, आपको स्वयं को नहीं हटाना है। स्वयं सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, स्वयं सबको देखना है, लेकिन चेतना सदैव उस परम पुरुष में लगी रहनी चाहिए। तभी यह जो जीवन है वह आध्यात्मिक जीवन हो जाता है। सब कुछ करते हुए भी वहां नहीं है। इसका उल्टा भी है, जैसा कि आप देखते हैं प्राकृतिक जीवन में कि पूजा करने बैठे हैं लेकिन चेतना लगी है बिजनेस में, चेतना लगी है परिवार में, चेतना लगी है सांसारिक विषयों में, तो वह पूजा पूजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां होते हुए भी वहां नहीं है। आपका राग किधर है? राग लगा हुआ है संसार में। तो जहां आपकी चेतना है वहां पर आप हैं। आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्रेजेंट कहां पर हैं, आपकी उपस्थिति कहां पर है। तो वैराग्य, विराग बना किससे? जो राग में न हो, जो राग से अलग हो। राग किधर है आपका? राग लगा पड़ा है संसार में। और दूसरा पक्ष क्या है कि व्यक्ति संसार में है, सभी कार्यों को कर रहा है, किंतु उसका राग किधर है? वह सदैव प्रभु में लगा हुआ है, तो संसार में रहते हुए भी, समस्त कर्मों को करते हुए भी वह से अलग है। उसको वैराग्य कहा गया यहाँ पर कि परिवार को न छोड़ें, कर्तव्य को न छोड़ें, सब कुछ को करते हुए भी उससे अलग रहें। और जब वैराग्य की उस स्थिति में आप पहुंचते हैं जहां पर सभी कार्यों को करते हुए भी आप उसमें हैं नहीं,
आपकी चेतना वहां पर नहीं है, तो फिर सुख और दुख का अनुभव भी आपको नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न की घटनाओं को याद रखने के बाद भी आप सुख या दुख का अनुभव नहीं करते, क्योंकि आपको ज्ञान है कि वह एक स्वप्न है। ठीक उसी प्रकार वैराग्यवान व्यक्ति सांसारिक कर्मों में लगा हुआ रहने के बाद भी उसके फल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे उसका ज्ञान है। तो इसीलिए स्वामी जी ने यहाँ पर उस वीतरागी पुरुष की चर्चा की है। इसीलिए चाहे वह गीता हो या स्वरवेद हो, वहां अभ्यास और वैराग्य की चर्चा आई है, और वैराग्य का यही सही स्वरूप है। स्वामी जी ने जीवन में सदैव जिस वैराग्य की चर्चा की है, वह वैराग्य यही है जहां आपकी चेतना सदैव प्रकाश की ओर लगी रहे, गुरु की ओर लगी रहे, माया में नहीं लगी रहे। जब चेतना आपकी माया में है, तब आप राग में हैं। माया कहाँ है? जहां अंधकार है। जब आपकी चेतना माया से गुरु की ओर उन्मुख हो जाती है, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर लग जाती है, तभी आपके जीवन में वास्तविक रूप से वैराग्य होता है। नहीं तो वैराग्य क्या है? नहीं तो वैराग्य जो है क्षणिक है। हमने किसी से बात की, किसी से चर्चा की, और उसके बाद क्या होता है? हमारे अंदर एक क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। तो स्वामी जी ने इसे एक युद्ध क्यों कहा है? क्योंकि यह वैराग्य जितने सरल शब्दों में मैंने आपके सामने इसको रख दिया, क्या यह इतना सरल है? नहीं। वैराग्यवान बनना एक युद्ध को जीतने के समान है। इस संसार में, इस प्रकृति में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? हमारा मन है। और वैराग्यवान वही है जो मन को जीत लिया। तो इस संसार में जो सबसे बलशाली है, उससे आपका युद्ध है, और उस युद्ध में आपको विजय प्राप्त करना है। तो उसके लिए तो वह आपके सामने अनेक प्रकार के प्रपंच को रचेगा। एक प्रपंच तो ऐसा भी है कि आपके सामने वह क्षणिक वैराग्य ले आएगा। स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में? मना क्षणिक वैराग्य ले, चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश। तो जो वैराग्य क्षणिक हो, वो वैराग्य आपके सामने मन प्रकट कर देता है। और आप चढ़े उतुंग आकाश का मतलब क्या है? कि आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस क्षण आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस संसार में किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा बस जीवन का एक लक्ष्य ऐसा है और मुझे उसी में आगे बढ़ना है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर पुनः आपके सामने एक विषय उपस्थित करता है, तुरंत राग में गिरत है, और हम पुनः उसी राग में, उसी अटैचमेंट की ओर गिर जाते हैं। सद्गुण जीव विनाश, हमारे जीव के जो सद्गुण है उसका विनाश हो जाता है। तो यह स्थिति कब है? यह स्थिति तब है जब जो वैराग्य है वह ज्ञान के अभाव में हो रहा है। इसीलिए आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है उस ज्ञान के प्रकाश की। और वह प्रकाश का स्रोत कौन है? वह प्रकाश का स्रोत गुरु है। वह प्रकाश का स्रोत सदगुरु है, जिसके अभाव में ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान के अभाव में सच्चे वैराग्य का अभाव है, और वैराग्य के अभाव में इस प्रकृति का, इस मोह का अंधकार है, जहां पर हम सभी जीव अमित काल से फंसे हुए हैं। स्वामी जी ने कहा, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर तो हमारे साथ हमेशा से है। परमेश्वर का अर्थ क्या है? वह जो ज्ञान का असीम स्रोत, आनंद का असीम स्रोत, वह हमारे साथ अमित काल से है। लेकिन फिर भी हमारा त्रिताप क्यों नहीं छूटा? क्योंकि उसका अनुभव कराने वाले सदगुरु हमारे साथ नहीं थे, उससे हमारी प्रीति नहीं थी।
तो जब तक सदगुरु से प्रीति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक इस संसार से बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां से बाहर निकलना है वहां से निकलने की इच्छा तो होनी चाहिए, और वह इच्छा वैराग्य के द्वारा होती है। और वह इच्छा होगी तभी तो आत्मा प्रयत्न करेगा। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये आत्मा के 3 गुण हैं, और वह फलित होते हैं सदगुरु के कृपा से। उनके ही अंदर रहकर, उनके ही छाया में रह करके ही वह ज्ञान प्रस्फुटित होता है। इवन पिछले सप्ताह के सत्संग में भी आप सभी को याद होगा जब यह चर्चा आई थी कि मन के अंतर्मुख होने के लिए गुरुमुख होने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर बात रखी थी निरंजन जी ने कि बिना गुरुमुख हुए मन अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने भी कहा कि कोई प्रयास सफल नहीं हो मन के अंतर्मुख करने का तो क्या है, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होए स्वाधीन। गुरु के दया से ही मन स्वाधीन होता है, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। तो यह जो संसार है, इस संसार में जो वैराग्यवान पुरुष है वही इस अध्यात्म पथ में आगे बढ़ता है, और इस पथ में आगे बढ़ने के लिए इस संसार से उलट के जाने का जो मार्ग है वह एक गंभीर युद्ध के समान है, जिस युद्ध में वह विजयी तभी होगा जब उसके पास वैराग्य है, जब वह वैरागी है। अगर उसके जीवन में वैराग्य नहीं तो फिर वह इस युद्ध को नहीं जीत सकता। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि वह इस संग्राम को जीतने के लिए वैराग्य का अद्भुत स्वरूप धारण करके अध्यात्म पथ पे बढ़ता है। तो अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है वैराग्य की, जो इस दोहे का तात्पर्य है। तो मेरे हिसाब से यह इस दोहे का अर्थ है। यदि इसके अर्थ को आपके सामने रखने में कुछ कमी हुई हो या कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसे मेरी स्वयं की गलती समझेंगे, और आप सभी से निवेदन है कि आप आगे आएं और इससे जुड़े अपने भावों को रखें, और यदि कुछ प्रश्न है तो उसे भी हमारे सामने रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे आएं। जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आपने तो इतने सुंदर वाणी में समझाए, मैं तो हैरान हूँ एक्चुअली आपके शब्द सुन के। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया हम सबको। और मैं सभी श्रोतागण से ये अनुरोध करूंगी कि उनका जो प्रश्न है इस दोहे से रिलेटेड वो आगे आए, और हमारे जो वक्ता है सुधांशु जी उनसे प्लीज पूछें। जय सदगुरुदेव। सुधांशु जी, बहुत बहुत सुंदर लगा सुन करके आपकी वाणी। और प्रश्न ये है कि, प्रश्न नहीं एक्चुअली एक कमेंट है, आपने मेरे ख्याल से इस चीज को कवर ही किया कि वैराग्य में जब पूजा कर रहे हैं और मन संसार में लगा हुआ है तो वो वैराग्य नहीं हो सकता है। और इसलिए जो है गुरुमुखी अंतर्मुखी होना ही मार्ग है, ये बिल्कुल सत्य है। और यही जो है इसी का प्रैक्टिस साधना हमेशा होते रहना चाहिए। एक ये चीज है कि जब पूजा करते समय यदि मन संसार में चला जा रहा हो, पर जो ज्ञानी होगा वो वहां पर भी यदि ध्यान में रखे कि जो संसार में जितने प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो सब में भी ईश्वर और गुरु सम्मानित है, उसमें भी वो प्रेजेंट है। तो उनको ध्यान कर करके संसार का अगर कल्याण करे तो क्या वह माइक है या वो वैराग्य है? इसके ऊपर आपका अगर कोई कमेंट हो तो सुना। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूजा में बैठा है और उसका ध्यान सांसारिक विषयों में जा रहा है और उसे वह यह समझे कि वहां पर भी गुरु समाहित है और उस क्षेत्र के लिए फिर वह कार्य करे जिससे समाज का कल्याण हो, तो देखिए इसमें समझने योग्य दो बात है। पहला यह कि अगर वह इतना जागृत है कि अपनी चेतना को वह संसार में जाते हुए देख रहा है और वह इतना जागृत है कि सांसारिक विषयों में भी वह प्रभु को, गुरु को देख रहा है, तो वह व्यक्ति आप ऐसा कह सकते हैं कि वह भटका हुआ नहीं है, उसकी चेतना बहुत केंद्रित है। उसके साथ वह परिस्थिति नहीं हो सकती। परिस्थिति किसके साथ हो सकती है? जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं। तो जिस स्थिति में आप बैठे हैं, जिस पूजा में आप बैठे हैं, वहां पर आप गुरु का ही स्मरण कर रहे हैं और अगर आपकी चेतना प्रकृति में जा रही है और उस विषय की में भी आप अगर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो यह स्थिति उसी के पास हो सकती है जिसकी चेतना उसके हिसाब से चले, जो संसार के सभी विषयों में गुरु को देखे। वह व्यक्ति वही हो सकता है जो बहुत ही जागृत हो आध्यात्मिक रूप से। लेकिन एक सामान्य जन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपकी चेतना पूजा में भी या किसी भी आध्यात्मिक कार्य में आप लगे हैं और उसके बाद भी अगर आपकी चेतना वहां पर नहीं है, तो उसको उस स्थान पर लाने के लिए तो स्वामी जी ने बहुत सारे उपाय बतलाए। एक तो विहंगम योग की साधना है, उसके बाद भी स्वामी जी ने कहा कि आप साधना से पहले कुछ प्राणायाम को कर लें, उससे पहले स्वरवेद की कुछ दोहों का पाठ भी कर लें। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा, किसी भी विधि से अगर वह नहीं हो रहा, तो अंत में स्वामी जी ने क्या कहा कि सदगुरु से प्रार्थना करें। तो जो अंतिम की है वह सत्ता ही है, जिसके अंदर यह शक्ति है कि हमारे मन को वहां पर रोक दे। बुद्धि के धरातल से हम एक लेवल तक अपने मन को एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन उसको रोकने का जो कह लें कि जो सामर्थ्य है, उसको रोकने की जो कला है, वह अंत में उस सदगुरु के पास ही है। इसीलिए स्वामी जी ने जो दोहा मैंने कहा, इसमें स्वामी जी ने कहा, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। जब कोई भी युक्ति नहीं लग रही, तो सदगुरु चरण में उनकी अधीनता में आप जाएं और वहां पर जाने पर आपका मन रुक जाता है उनकी कृपा से। तो मेरे विचार से वह एक युक्ति है, वही एक मार्ग है। लेकिन आपने जो स्थिति का वर्णन किया, वह स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में अपनी चेतना को गुरु में लगा सकता है, तो वह व्यक्ति बड़ा ही जागरूक है। फिर वह व्यक्ति बड़ा ही जागृत है, उसकी चेतना बहुत ही जागृत है और उसका मन जो है वह निश्चित ही उसके अनुकूल है। तो उसके साथ मेरे विचार से शायद यह स्थिति ना हो कि वह चाहे और उसका मन उस स्थान पे ना रहे। तो ऐसा मेरा भाव है। धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी, ये मेरा भी यही मानना था। थैंक यू फॉर द क्लैरिटी। और वो व्यक्ति जो हर हर कण में जो है ईश्वर का ही क्रिएशन को देखता है, तो ये तो बहुत ही जागरूकता की बात होती है। सही बोल रहे हैं। और ये अभ्यास की बात है। बहुत समय तक अभ्यास व्यक्ति यदि करते रहे, तो क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये अभ्यास भी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपने राजा जनक का भी एग्जाम्पल दिया, उनका भी जो प्रोग्रेशन था, उनके गुरु अष्टावक्र ने भी यही डायरेक्शन उनको दिया कि तुम राजा
फाइनली जो है तुम राज संभालो, क्योंकि तुम राजा हो, बाय प्रोफेशन यू आर द किंग। तो ये जो है राजपाट करना है तुम्हें, मेरे को तुमने सौंप दिया है, अब मैं तुम्हें वापस सौंप रहा हूँ चलाने के लिए। पर चलाते समय स्मरण रहे कि तुम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हो, तुम ईश्वर और गुरु के लिए कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारे जो शास्त्रों में जो है ये सब जो लीलाएं हैं, इन सब से हमको ये प्रेरणा भी सीख सकते हैं कि आज मॉडर्न समय में भी जब हम लोग अलग अलग तरह के गृहस्थ आश्रम में प्रोफेशन में हैं, तो उसमें जो है इन लीलाओं से हम क्या अपने जीवन में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे हर वक्त जो है इसका अभ्यास चलता रहना चाहिए, क्योंकि यही इसका रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से। जितना जो शास्त्रों में कहा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए कि अभी हमने कपड़ा धोया, उसके बाद फिर गंदा पानी में डाल दिया, फिर उसके बाद फिर धोया, तब तो वो साफ गंदा का वो साइकिल चलता ही रहेगा, जो कि माइक ही रह जाएगा। इसमें है कि हमेशा साफ पानी में ही कपड़ा धुलना होता है, और उसका यही एक मार्ग है जहाँ पे कि हम हर जगह, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, और इस चीज का अभ्यास हमेशा अगर करते रहे, तभी ये पॉसिबल है कि हमेशा अंतःकरण जो है शुद्ध रहेगा, तभी गुरु और गोविंद की कृपा उसमें प्राप्त हो पाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद निरंजन जी, धन्यवाद सुधांशु जी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और मैं दूसरे श्रोतागणों से फिर से अनुरोध करूंगी, अगर उनके पास कोई भी प्रश्न इस रिलेटेड दोहा से है, वो आगे आए और पूछे। अगर किसी के पास एक कोई प्रश्न, या निरंजन जी प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि पिछले हफ्ते एक प्रश्न था, शायद मोनिका जी ने आपने या किन्हीं और ने किया था कि ये माइक संसार में जो है बहुत टर्बुलेंस होता रहता है, विच इज़ वेरी नेचुरल, बिकॉज ये डिज़ाइन ही उसी तरह का है। तो उसमें कैसे जो है ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आई डोंट नो इफ दैट क्वेश्चन इज स्टिल रेलेवेंट, बट उसमें जो है यही मैं सोच रहा था कि इस उस विषय पर। तो अभी जो सुधांशु जी ने बताया कि ये उच्च जागरूक जो जो स्थिति है, उस चीज को मेरे ख्याल से साधना और उसका अभ्यास करते रहने से, वो मेरे ख्याल से वो जो उथल पुथल जो है उसमें काफी सहयोग मिलता है, ये उनकी कृपा से। क्योंकि ये जो फोर्स जो है वो तो है इसमें, इसमें अगर किसी को शंका है तो वो अज्ञानता ही रहेगा। तो ये एक बार अगर ये जो इनका जो प्रेजेंस का जो है ज्ञान और थोड़ा अनुभव समय के हिसाब से बढ़ते रहता है, और उसका जब इम्प्लीमेंट करते रहते हैं दृढ़ता पूर्वक जो है, तो वो फोर्स जो है मेरे ख्याल से सही में वो काम करता रहता है, और ये माया की दुनिया जो है वो अपना जो रास्ता जो है उसके लिए क्लियर करते जाती है। जैसे फॉग में हम गाड़ी चलाते हैं और फॉग क्लियर होते जाती है। तो यही मेरा इसमें मैं शेयर करना चाहता था, पर उस पे में भी सुधांशु जी आप चाहें तो कुछ कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद निरंजन जी। आपने ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाया ही है। और जैसा कि जो यह प्रश्न था कि सांसारिक जीवन में हम सभी के पास बहुत सारे टर्बुलेंस, या ऐसा कहें कि ऐसी स्थिति आती रहती है जब बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, और उस स्थिति में आध्यात्मिक जीवन कैसे चलाना है। तो इसका उत्तर एक ही है, और वह उत्तर यही है कि जब तक आप उस प्रकाश के स्रोत के
छाया में हैं, जब तक आप उस स्रोत को पकड़े हुए हैं, तब तक अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जो अंधकार है, यह जो इतने हिंड्रेंस हम लोगों को दिख रहे हैं, वह किसका है? वह इसी माया का प्रभाव है, जो हमारे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो एक जागृत अध्यात्म पथिक है, उसमें और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? सामान्य व्यक्ति और उसमें अंतर यह है कि एक ज्ञान से भोगता है, एक अज्ञान से भोगता है। तो जो अज्ञान से भोग रहा है, वह कष्ट को प्राप्त कर रहा है। क्यों कष्ट को प्राप्त कर रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि यही वास्तविकता है, और जब यही वास्तविकता है तो उसके कष्ट को वह अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसकी चेतना वहां पर फंसी हुई है। तो उसे लग रहा है कि वही वास्तविकता है। लेकिन जो एक ज्ञानी है, जो अध्यात्म पथिक है, उसको इस बात का ज्ञान है कि वह वास्तविकता नहीं है, वह इस जीवन का एक फेज है, और वह चला जाएगा। जो उस ज्ञान में है, जो उस ज्ञान में रत है, उस ज्ञान में डूबा हुआ है, वह उसके प्रभाव, उसके जीवन में वह घटना घटेगी, लेकिन वह उसके प्रभाव से अलग है। और चूंकि वह उसके प्रभाव से अलग है, तो उसे सुख और दुख का अनुभव उस दोनों से अलग है। और जब वह दोनों से अलग है, तो उसके जीवन में वो हिंड्रेंस नहीं है, वो उठापटक नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे आप अध्यात्म पथ में आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ही बैलेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ही आप ऐसा कह लें कि शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर वह ज्ञान हो जाता है, और आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो आप उससे अलग नहीं हुए फिजिकल रूप से, लेकिन उसके इम्पैक्ट से अलग हो गए। और जब आप उसके इम्पैक्ट से अलग हो जाते हैं, तो उन सारी समस्याओं के बीच रह करके भी आप कष्ट में नहीं हैं। जो एक आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति है, वह आप देखते हैं कि एक फकीर की तरह वह इस संसार में है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वह उसके इम्पैक्ट से ऊपर है। और वह इम्पैक्ट से ऊपर आप कब होंगे? इम्पैक्ट से ऊपर तभी होंगे जब इस माया के अंधेरे में सदगुरु के प्रकाश को आप पकड़े रहेंगे, या यूं कहें कि सदगुरु आपको पकड़े रहेगा। हमारे अंदर तो वह ज्ञान भी नहीं है कि हम सदगुरु को पकड़ सकें, लेकिन हाँ, एक चीज है, और वह यह है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारे प्रार्थना से गुरु हम पे प्रसन्न होगा और वो हमें पकड़े रहेगा। स्वामी जी ने कहा ना, याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करते हैं यदि थोड़े कर संत। तो याद तो कर सकते हैं, और वह एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो जीवन की उठापटक है, वहां पर भी सदगुरु हमें सफलता पूर्वक वहां से हमें निकाल सकता है। तो ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। जय सुखदेव। दीप्ति जी, अगर कुछ समय है तो मैं 2 शब्द रखना चाहता था। जी श्योर निरंजन जी, प्लीज। यहाँ तो सुधांशु जी ने स्पष्ट रूप से बता ही दिया, अध्यात्म का जो ज्ञान है वह तो अद्भुत है ही। खैर, अभी मैं बात करता हूँ, अध्यात्म को थोड़ी देर के लिए अलग रख देता हूँ। अपनी जनरल जो हमारा लाइफ है, हमारा जो जीवन है, जो बराबर की जो हमारी दिनचर्या चल रही होती है, हम अपना जी रहे होते हैं, मस्ती से चल रहा होता है हमारा सारा जीवन। और हम सभी लोगों का, जो भी बाहर में रहते हैं, भारत से बाहर, जो प्लान करते हैं कि भारत जाना है, जिस दिन से प्लानिंग आपकी शुरू होती है और जब तक भारत नहीं पहुंच जाते, तब तक उसके बीच में कितनी परेशानियां आती हैं। फ्लाइट में खाना ठीक नहीं मिला, सर्विस एयरपोर्ट पर जो था वो अच्छा नहीं था, जब मैं कैब में बैठा तो भी कैब वाला ठीक नहीं था, बड़ी सारी चीजें होती। और जब आप घर में पहुंच जाते हैं,
तो पुनः प्रसन्न, वो सारी चीजें भूल जाते हैं, नहीं, लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। तो अगर मैं सांसारिक जीवन की भी बात करूं, तो सारी चीजें क्या थी, क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए हमारे साथ आई, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, उसका असर हमारे ऊपर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि इसे तो आना है और जाना है। असल खुशी तो मुझे तब होगी जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। अध्यात्म की जो जर्नी है, अध्यात्म की जो यात्रा है, वह आपके अपने घर तो पहुंचाने की ही तो यात्रा है। इसके पहले जितनी भी चीजें हमारे और आपके साथ लगी हुई है, वह टेम्पररी है, क्योंकि हम इसी धराधाम पर हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन जब हम ध्यान साधना में रत रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। जब हम विहंगम योग की साधना करते हैं, तो क्या ऐसा है कि कष्ट नहीं आएगा? आएगा। वो हमारे भोग हैं प्रारब्ध के, वो तो हमें भोगने ही होंगे, पर उसका असर कम हो जाता है, इम्पैक्ट कम हो जाता है सदगुरु दया से। ऐसा शायद ही कोई हो जिसका प्रारब्ध ना हो। बिना प्रारब्ध के तो यह शरीर भी नहीं मिला, पहले प्रारब्ध बना है ना, पीछे बना शरीर। तो प्रारब्ध कहते ही उसे हैं हमारे पिछले जन्म में किए हुए अनेक ऐसे काम, जिसका भी फल भुगतना बाकी है, प्रारब्ध के रूप में जमा हो गया, और उसी के अनुसार अलग अलग शरीर मिलता रहता है भोगने के लिए, है ना। तो प्रारब्ध के अनुसार जितने भी फल हैं भोगने ही पड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा जब हम सदगुरु की शरण में रहेंगे, उसके बताए हुए मार्गों पर जब हम चलना शुरू करेंगे। पर पूर्ण खुशी, पूर्ण सफलता तब होगी जब हम अध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़कर हम अपने घर को पहुंच जाएं, उस परम सत्ता की प्राप्ति कर ले, जिसके लिए यह सारा जो है चीज हम कर रहे हैं। तो जब तक हम प्रकृति मंडल में हैं, दोनों चीजें हमें झेलनी ही होंगी। प्रकृति का आघात भी सदगुरु दया के साथ, जैसे आघात का जो असर है वह कम होगा। बच जाएंगे ऐसा नहीं होता, सर्दी, खांसी, ज्वर, यानी बुखार जिसको कहते हैं, सभी कुछ होंगे, अनेक कष्ट भी होंगे, पर आप उससे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह तो टेम्पोररी है। यानी ज्ञान, पुनः हर बात में यही आता है कि जब तक ज्ञान ना हो जाए, वैराग्य किसी चीज का संभव ही नहीं है। ज्ञान युक्त ही तो वैराग होता है, अंधकार में वैराग कोई ना होता है। और यह सारा वैराग्य किसका करना है? संसारिक चीजों का। और सारा संसार है कहाँ? मन में। मन ही संसार है ना। अर्थात अगर सब तरह से घुमा फिरा करके भी देखा जाए, तो क्या कहा जाएगा कि जब तक हम मन को अपने बस में करना कर ले पूर्ण रूपेण, और उसको एक कारण में विलीन न कर दें, तब तक ये छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, जो सांसारिक परेशानियां हैं, यह और आपके साथ जो है लगी ही रहे, इससे बच नहीं सकते। बचने का तो एक ही उपाय ही यही है कि सदगुरु के आदेशानुसार हम अपना कार्य करते रहें, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा, आया और गया कब पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम प्रकृति मंडल में है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही हमारे ऊपर, लेकिन कम हो जाएगा असर, आपको पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ और पेड़ की डाली गिरेगी तो आपको चोट नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। ये पूरा संसार जो है वह है ही दुख का घर। यहाँ आए ही हैं हम अपने भोगों को भोगने के लिए, लेकिन मानव शरीर मिला है, इसका भी ख्याल रखा जाए। दुर्लभ मानव जन्म है ना, मिले ना बारंबार। यह मानव शरीर इसीलिए तो मिला है कि अपने कर्मों का भोग भोगने के साथ साथ प्रयास भी कर सकते हैं, ताकि हम इस भोग के साथ साथ नए कार्यों का सृजन भी कर सकते हैं। क्या प्रयास कर सकते हैं कि कैसे इस दुख से हम पार निकल जाएं। यह हमारे और आपके बस में है, सदगुरु दया से, सदगुरु के अधीन में रहकर। साथ में बुद्धि की क्षमता भी दी गई है, ताकि सभी चीजों को अच्छे से हम विवेचन कर सकें। अन्य जीव जंतु जितने भी हैं वह सिर्फ अपने भोगों को भोग रहे हैं, वह न नए कार्यों का सृजन कर सकते हैं, न उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि वह जो है इस दुख से अलग भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपने भोग को ही भोगेंगे। इसलिए मानव शरीर दुर्लभ है। सारे भोगों को भोगते हुए भी हम अपने
कल्याण का मार्ग, आत्मा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही और हमारा सबका प्रयास तो यही है। इसलिए यह आज सत्संग भी है, ताकि हमारा मन जो है अलग-अलग विषयों पे ज़्यादा ना भटके। सत्संग का मूल कारण ही यही है कि हम अपने लक्ष्यों को जान पाएँ और बार-बार सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि मन ऐसा चंचल है कि बार-बार भागेगा विषयों में। तो उसे बार-बार जब सत्संग नहीं देंगे तब तक वो नहीं आने वाला है रास्ते पर, वो भागेगा ही। आप सत्संग सुन के जाएँ और बाहर निकले फिर मन भाग जाएगा। मन का चाल ही वैसा है, मन की चाल कुचाल है ना? स्वामी जी कहते हैं सर्ववेद में, मन की चाल कुचाल है, जीव वही उवट चलाए। उवट मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब प्रकृति की तरफ। मन फंदा में जीव है, बिनु सद्गुरु कौन छुड़ाए। तो इसीलिए सद्गुरु का साथ है, सद्गुरु की आवश्यकता है, इन सबके साथ ही चलना होगा। इन सारी जो छोटे-मोटे जितनी भी चीज़ें हैं, दुःख-सुख सब लगा रहेगा। ये बिल्कुल समुद्र, ये जो है आप स्विमिंग पूल की तरह, स्विमिंग पूल में आप जाते हैं तो भीगते तो हैं ही, लेकिन कला जानते हैं आप उससे बाहर निकलने की, निकल जाते हैं। आप पानी को नहीं हटाते, पानी से आप बाहर निकल जाते हैं, तो कला है यह। तो विहंगम योग वही कला बताता है कि इस दुःख के संसार से कैसे बाहर निकल के अपने उस परम सत्ता, परम सुख के पास पहुँच जाएँ। वही है विहंगम योग, जहाँ पर हम मन को बस में करने का मतलब ये होता है, मन को शांत कर लेते हैं। मन जो है चंचलता से स्थिरता की तरफ चला जाता है। मन तो उतना ही शक्तिशाली है अभी भी, बलवान है, लेकिन अब वह हमारे बस में है। अब वह सिर्फ़ वही नहीं कर रहा है जो वह चाहता है, अब वह कह रहा है जो कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। इन दोनों में अंतर हो गया। उसी मन से कार्य लेना है, बहुत बलवान है, उसी से कार्य लेना है, लेकिन कैसे कार्य लेना है, जब तक आपके बस में नहीं होगा कैसे कार्य लेंगे आप? आप जानते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है, उसी से कार्य होगा और उसको बस में तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल तेज़ फेरारी की तरह, फेरारी जो है आप जानते हैं बहुत तेज़ चलती लेकिन उसको बस में करने का तरीका आपको पता है ना? उसी तरीके से हमें यह विहंगम योग के माध्यम से, इसकी साधना की पद्धति के माध्यम से वो सारी टेक्निक हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसी टेक्निक से सद्गुरु दया मार्ग से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबका हमारा आपका जितने भी सत्संग में जुड़े लोग हैं सभी का यही प्रयास है। कोई थोड़ा पीछे, कोई थोड़ा आगे, लेकिन है सभी उसी मार्ग पर। जिसने विहंगम योग के मार्ग को पकड़ लिया, वो तो पार लगेगा ही। कोई आज, कोई कल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो सभी समान हैं, सभी स्वामी जी के शिष्य एक बराबर हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। किसी ने पहले पकड़ लिया तो थोड़ा ऊपर चला गया, किसी ने बाद में पकड़ा थोड़ा-सा नीचे है। लेकिन अलग कैसे है? है तो वह सब सद्गुरु का शिष्य। समय से, समय काल से सभी ऊपर जाएँगे, सभी ऊपर मतलब सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं। सारे शिष्य सद्गुरु के बराबर होते हैं। सद्गुरु सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं। सद्गुरु के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी अपने आप को छोटा ना समझें। सब सद्गुरु के सेवक हैं, सभी सद्गुरु के शिष्य हैं, सभी बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। बस मार्ग पकड़ में आ गया है, सद्गुरु की दया से धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाना। कष्ट जितने भी आएँ वो तो आते रहेंगे, क्योंकि हूँ ही हम हैं ही उसी में। कष्ट के जंगल में ही तो हैं हम। और बोलेंगे कि कष्ट नहीं मिले हमको, ऐसा नहीं होता। तो अच्छी बात है एक तरह से, जब कष्ट मिलता है तो प्रभु को ज़्यादा याद करते हैं, स्वामी को ज़्यादा याद करते हैं। सुख के समय में तो शायद नहीं याद करते हैं, तो इसका भी डर बना रहता है। तो दुःख ही मिले ज़्यादा अच्छा है वो तो, ताकि हर समय जो है उस सत्ता को याद करें और अपने मार्ग की तरफ हम चलते चले जाएँ। मेरा तो अपना तो यही मानना है। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? सब सुखी रहें, संसार में हैं तो भी सभी सुखी रहें, सब जो है कुशलवान रहें, प्रसन्न रहें। तो यह भी हमारा भी आप सभी का तो प्रयास रहता ही है। उसके लिए वही है कि कैसे हों फिर सुखी, कैसे हों हम सभी तरह से आगे बढ़ते रहें, तो उसके लिए यही है सद्गुरु की दया ना छूटे, उनके मार्ग को हम पकड़े रहें, चलते रहें और बाकी जितने भी क्रियाकलाप हैं संसार का उसको भी उसी तरीके से करते जाएँ। तब सभी कुछ संभव है ना? एक तरफ से फ़ोकस नहीं करना, सभी जगह फ़ोकस करना है, पर फ़ोकस तभी होता है जब आपका मन आपके साथ हो। इसीलिए सारी प्रयास यही है, मन आपके साथ हो जाए, मन आपके बस में हो जाए और उसके बाद आप जो चाहें वो हो सकता है। जो चाहे का मतलब यही होता है कि आत्मा जो है अपने
मार्ग पर आगे बढ़ने चली जाती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति ही तो है जिसको लेकर के मन जो है संसार में बिखरे हुए है। जब मन शांत हो जाता है तो फिर उस शक्तियों का क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो शक्तियां वापस आत्मा के जो शक्तियां हैं जो है वह वापस धीरे धीरे आत्मा को मिलने लगती है। आत्मा फिर से बलवान होते हुए अपने आप को पहचानने लगता है। यह पूरा क्रियाकलाप ऐसे ही है। जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा तब तक वो भक्ति कहाँ शुरू करता है, पूजा कहाँ शुरू करेगा। प्रकृति में पूजा थोड़ी ना है, प्रकृति में तो कर्म है। पूजा भक्ति ये सब तो आत्मा के विषय है जो अपने आधार से चलता है। तो जब इसलिए पूरा प्रयास है हमारा मन को उसके कुचल चाल से ऊपर की तरफ ले चलना, सही चाल की तरफ आके उसको सेट कर देना। जब वो सही चाल पे चला जाएगा तो क्या होगा, सभी कुछ सही होगा, फिर गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि फिर आत्मा की शक्ति जो है वो बिखर नहीं रही है ना, फिर नहीं निकलेगी, फालतू कार्यों में नहीं जाएगी। अभी वही है हमारे साथ। और सबसे ज्यादा आँख के माध्यम से हमारी आत्मा की चेतन शक्ति जिसको सुरति कहते हैं वो बाहर जा रही है, जिसको मन आराम से पकड़ लेता है, पकड़ के अनेक विषयों में ले जा रहा है। उसी शक्ति से वो बलवान बनता चला जाता है। उसी शक्ति से वो आगे भी कार्य करेगा, लेकिन चंचल है अभी। उसको पहले शालीन कर लेना है, शांत कर लेना है, ताकि उसी शक्ति से लेकर के मन को भी वह एक ऐसा जगह है जहाँ पर वह पहुँचेगा और वहां से जाकर के मन अपने कारण में विलीन हो जाएगा। फिर आत्मा असंग हो जाती है, मन से प्राण से दोनों से असंग हो जाती है, अलग हो जाती है। वो सारी क्रियाएं हैं आगे साधना में, वो सारी चीजें होती है धीरे धीरे समय से, है ना। चलिए बहुत ज्यादा समझ लिया, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। जय सद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, सुधांशु जी, आप सबने मिलके बहुत अच्छे से समझाया हम सबको। और ऑलरेडी अभी समय हो चुका है 11:50, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट दोहे के लिए तो समय नहीं होगा। बट निरंजन जी, सुधांशु जी, मुझे एक बस प्रश्न था, मे बी अभी तो टाइम हो चुकी है, आप बस 1-2 मिनट मैं उसको इलाबोरेट करूंगी, आपकी बस मुझे उसमें सम्मति चाहिए कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है कि नहीं। तो जैसे कि मैं संत प्रवर की जब वाणी सुनती हूँ तो उनका वो बोलते हैं कि 4 तरह की डीलिंग्स होती है लोगों के साथ, जैसे कि मैत्री, करुणा, मुदिता और तितिक्षा। तो मैत्री, करुणा, मुदिता तो मैं क्लियर हूँ कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन जब तितिक्षा बोलते हैं तो बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि बोले कि सुधांशु जी ने वो पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया कि वो जो योद्धा की तरह हमको जब फाइट करके प्रकृति से निकल के सदगुरु के साथ अपनी चेतना को जो जो जोड़ने वाली बात होती है, वो जितनी इजी सुनाई देती है वो उतनी इजी नहीं है, वो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। तो जैसे कि हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास, हम लोग यूएस में रहते हैं या फिर हर तरह की सुविधा है कि हम जिसके साथ चाहे इंटरेक्ट करें ना करें। और जैसे कि हमारे पास वो जो लग्जरी है लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का, तो हम कर पाते हैं। लेकिन देखिए कुछ कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरी एक कजिन है, वो भी बहुत बड़े, मैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना तो यहाँ पे सही नहीं रहेगा, वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी है इंडिया में। और जैसे कि मेरी जो रिलेशन है वो ऐसी है कि उनके साथ मुझे कभी कभार बात करनी पड़ती है, और जो कि जब वो नॉर्मल बात करते हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब वो आपके गुरु या आपके संस्था कुछ भी बोलते हैं तो वहां पे आपकी बुद्धि तो काम करती है, मन भी काम करता है, लगता है कि नहीं उनकी जो स्थिति है तो वो जो उनका संस्कार जो है वो उसी शब्द को यूज करेंगे, उसी हिसाब से बोलेंगे, उसी हिसाब से वो सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और वो मे भी वो जो जर्नी में है स्पिरिचुअलिटी के, धीरे धीरे उनका संस्कार अच्छा होता जाएगा और वो उसी हिसाब से क्लीन होते जाएंगे। बट जब एक एक टाइम में कन्वर्सेशन में
जब एक समय आती है कि जब आपको डायरेक्टली आपके गुरु के बारे में कुछ बोलते तो आपकी वहां पे ईगो हर्ट होती है कि अरे ऐसे कैसे, चलो मुझे तो बोल दिया, ऐसे कैसे अपनी मेरे गुरु को कैसे ऐसे बोल दिए, राइट। तो तब उसी सिचुएशन में जैसे कि धीरे धीरे मैं जब स्वरवेद के ज्ञान में जुड़ रही हूँ या धीरे धीरे मेरा जो दिन है विहंगम योग में बढ़ रही है, तो मैं पहले जितना रिएक्ट करती थी अभी तो उस लेवल पे बहुत कम हो चुकी है। और मैं अवॉइड भी करती हूँ कन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, जैसे कि संत प्रवर बोलते हैं कि तितिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप किसी को खराब तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। और हमारी प्रेयर होनी चाहिए कि जो जैसा है वो भगवान का रूप है और वो अच्छे से रहे, लेकिन हमें उनसे अवॉइड करके रहनी चाहिए। और मेरी भी चेष्टा वही रहती है कि नहीं, अगर मैं ज्यादा इंटरेक्ट करूँ और ज्यादा हमारे उनके ऑर्गेनाइजेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन हो, तो कहीं ना कहीं पे मेरा कुछ भी लाइक नेगेटिव इमोशंस आनी नहीं चाहिए। और मैं उससे अच्छा है कि मैं कम ही बात करूं, और क्यों मैं इतना डिस्कशन अपना बढ़ाऊं। तो वही जो चीज है तो वहां पे तो देखिए, ये तो मेरे बारे में तो ये तो बहुत कम आता है, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे फैमिलीज हैं जिनका जो एनवायरनमेंट है फैमिली का वो कंप्लीटली उनके ऑपोजिट है, लेकिन वो लोग सपोज विहंगम योग में जुड़े हैं या फिर कोई दूसरे संस्था में जुड़े हैं। तो वो सब मामले में जब हमको संसार के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि निरंजन जी ने बहुत अच्छे से समझाया और वहां से मेरी क्लियर हुई कि जैसे कि हम संसार में हैं और ये तो चलता ही रहेगा। तो वो सब में कैसे अपने आप को हम लोग स्ट्रॉन्ग करे, और ये जो हमारी एक चीज में मन बुद्धि सब काम कर रहा है लेकिन ईगो हट हो रही है, वो ना हो। और जैसे कि मेरी जो कंक्लूजन में ड्रॉ करी निरंजन जी से और सुधांशु जी से कि हाँ वही के सदगुरु के साथ अगर हमारी चेतना जुड़ी रहे और सदगुरु की सेवा साधना सत्संग हम लोग करते रहे, और सदगुरु ही हमारा वो जो कंट्रोल है, हम लोग प्रयत्न करेंगे लेकिन वो जो कंट्रोल है वो सदगुरु के आशीर्वाद से ही होने वाली है। तो बस यही मुझे क्लैरिफिकेशन, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई मैं बस ये करना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग मेरी सही है, जैसे कि अभी निरंजन जी ने सुधांशु जी ने समझाया, आप दोनों ने मिलकर। जी जी दीप्ति जी, आपने बहुत सही कहा। और इस पर बस मैं 2 मिनट में एक बात रखना चाहूंगा कि जब ऐसी परिस्थिति हम सभी के साथ होती है कि एक तो परिस्थिति यह है कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद हमारे एक्सेप्टेंस के बिल्कुल अलग हैं। अब जैसे गुरु के बारे में जो बात है, तो वो तो एक विहंगम योगी के लिए ऐसा है, गुरु आन में आन है, गुरु शान में शान। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में जाहिर सी बात है कि यू फील सैड और आपको थोड़ा ऐसा लगता है। तो वैसी परिस्थिति के लिए संत प्रवर ने भी कहा कि देखिए, संसार में हर तरह के अनुभव हमारे सामने आएंगे और हर तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएगी, लेकिन एक आध्यात्मिक पथिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें वह विवेक होना कि क्या हमें रखना है अपने पास और क्या हमें नहीं रखना है। आपने दिव्य वाणी सुना होगा, तो कई बार संत प्रवर ने वहाँ हंस के बारे में बतलाया और नीड़ छीड़ विवेक की चर्चा की कि जैसे एक हंस होता है, वह अगर दूध और पानी मिला हुआ हो तो उसमें वह ज्ञान है कि वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह जैसा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेंटेनिंग योर इनर पीस इज द की। किसी भी सिचुएशन में वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो आपको करना है। तो ठीक उसी प्रकार उसका तात्पर्य यह है कि मुझे इस बात का ध्यान रखना है या ज्ञान रखना है कि मुझे वैसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करनी है या फिर वैसी चीज़ों पर अपने ध्यान को नहीं लगाना है जिससे हमारी आंतरिक शांति जो है वह डिस्ट्रॉय हो, वह जो है वह खंडित हो। और
उस तरह की जो बात है उसको इग्नोर कर देना है। हमें प्रयास करना है कि अगली बार हम उस विषय को उसके सामने लाएं ही नहीं। विषय लाएंगे तब वह बोलेंगी तो आपको उसका कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा। तो उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि उस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस है वो एट मैक्स हमारे पास एक बार आ सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि उससे हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि ठीक है, अब यहाँ पर इस विषय को नहीं लाना है। और उससे फिर क्या होगा कि वह विवेक जो है, वह जो निर्क्षीर विवेक है, वह ये मेक श्योर करता है कि हमारे लाइफ में इन सभी चीज़ों को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं और फिर अपने इनर पीस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा ऐसा मेरा भाव है। धन्यवाद। जी सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में दिया, जो कि डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी उसको अप्लाई करने के लिए। तो और दीप्ति जी, मैं कुछ भाव रखना चाहूंगी, अगर टाइम हो 2 मिनट। जी मोनिका जी, अभी 12 बज चुके हैं। हाँ, 1-2 मिनट में आप अगर खत्म कर हाँ सकती जी हैं तो वो अच्छा रहेगा। जी, तो सबसे पहले मैं तो निरंजन जी अगर लाइन में है तो मैं उस अपना जो मैंने प्रश्न लास्ट वीक रखा था उस पर थोड़ा पॉइंटर रखना चाहूंगी। उसमें एक ही चीज बोलूंगी मैं निरंजन जी, कि जब वो फेज आता है, जैसे नहीं, पहली बात तो मैं ये रखना चाहूंगी कि जो अध्यात्म, हमारी जो पूरा अध्यात्म की ये जो हमारी यात्रा है, उसमें ये हम कहते हैं कि हम जब प्रकृति में रहते हैं तो हमारे साथ ये सब होता है, लेकिन मुझे बहुत हेल्प करता है कि जब मैं प्रकृति में भी रहती हूँ और अध्यात्म का मार्ग मैं पकड़ के रखती हूँ और उसमें जो भी मैं सीखती हूँ मैं उसको अप्लाई करती हूँ, तो इन अ वे जो भी टर्बुलेंसेस आती हैं, जो भी बैरियर्स आते हैं, वो मैं पथ में ही ले लेती हूँ। और उसको जब मैं ये सोचती हूँ कि ये भी टेस्टिंग टाइम्स हैं और ये मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए ही मेरे गुरु मेरे साथ मेरे सामने रख रहा है, तो इस सिचुएशन को मैं सबसे बेस्ट एबिलिटी से कैसे मैं फेस कर सकती हूँ, तो मुझे वो बहुत हेल्प करता है। तो मैं यही कहूंगी कि मैंने नामदेव जी को मैं कभी कभी थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ, तो उनका मैंने एक फ्रेज सुना था अभी हाल ही में, जो मेरा क्वेश्चन के बाद वो मेरे को काफी अच्छा लगा। तो उन्होंने यही बोला था कि कोई भी जब सिचुएशन आती है हमको बेसिकली वी ऑल नो, अगर हम अध्यात्म की भी बात ना करें तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहली जो क्वालिटी हमारे में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वी शुड काम डाउन। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें एकदम काम डाउन होना है, और उसके बाद हमें उसमें जब ज्ञान की बात करते हैं, हमारा जो भी हमें ज्ञान बताता है वो हमें अंदर से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें, जो फाइनल स्टेप होता है, उसमें यही बताया उन्होंने नामदेव जी ने कि आप ये सोचिए, सबसे बड़ा ज्ञान इसमें यही है कि जो भी सिचुएशन आती है, टर्बुलेंस आता है, जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा उसको अध्यात्म के ही पथ में लेती हूँ, मुझे हेल्प करता है। और नामदेव जी ने भी यही बोला कि फाइनली आपको एक्सेप्ट करना है कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है, दिस इज हैपनिंग फॉर मी एंड नॉट टू मी। तो वहां पर अपने को आपको पर्सनली आप उस चीज से इतना अटैच नहीं होंगे या रिएक्ट नहीं करेंगे या इम्पैक्टेड नहीं होंगे। उससे आप यही सोचेंगे कि ये मेरे लिए हुई है, दिस इज फॉर मी बट नॉट टू मी। दैट इज अ वेरी पावरफुल, आई थिंक पावरफुल स्टेटमेंट एंड पावरफुल अंडरस्टैंडिंग इन इटसेल्फ, जो कि मैं रखना चाहती थी। और दूसरा चीज ये रखना चाहती थी, जब दीप्ति जी ने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं अभी हाल ही में ही विज्ञान देव जी महाराज का कुछ सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो विज्ञान देव जी ने इतनी सुंदर चीज बोली जो कि आप सब लाइक एग्री करेंगे। उन्होंने बोला, सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम किसी को भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली स्पीच से, थॉट से, किसी भी प्रकार से हर्ट ना करें। तो वो सबसे बड़ी सेवा है।
जो कि मैंने मतलब इतनी अच्छी डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी। एंड आई थिंक वो दीप्ति जी के क्वेश्चन पे अप्लाई होता है कि जब भी आप उस स्थिति में होती हैं तो हमारी सबसे बड़ी सेवा यही होनी चाहिए कि चाहे वो कुछ भी व्यक्ति किसी भी विषय में बात करे, उसको हमें याद रखना है कि हमारे को सेवा ये है हमारी कि हम उसको कैसे हम उससे दया ही रखें, काइंडनेस ही रखें, और हम उसको पर्सनली ना लें और उसको किसी भी चीज से हर्ट ना करें। तो वो बहुत हेल्प होता है, क्योंकि जहाँ पे हम रिएक्ट नहीं करेंगे और जहाँ पे हम किसी को मतलब बाय स्पीच भी अगर हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, वो हमें हर्ट होता है। तो अगर हम वो भी ना करें और वहां पे हम अपने गुरु को ही याद करें, और वो इतनी बड़ी सेवा है कि आप सेवा ही कर रही हैं उस वक्त, कुछ ना बोल के और ना कुछ एक्चुअली में सुन के। तो दैट इज एक्चुअली वेरी आई थिंक नाइस थिंग टू रिमेम्बर। तो मैं ये दो चीजें बातें रखना चाहती थी। एंड निरंजन जी और सुधांशु जी तो बहुत अच्छे से बोले, लेकिन मैं ये बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ चीजें थी जो मैं सीख हूँ डेली बेसिस पे, और मैं वो रखना चाहती थी सो दैट इट हेल्प्स। सो बैक टू यू दीप्ति जी, एंड थैंक्स। धन्यवाद मोनिका जी। तो अभी चलिए बढ़ चलते हैं अगले पर्याय की ओर। जैसे कि हम सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह के 3 बजे से लेके 5 बजे के अंदर की होता है, और वही जो समय होता है वो समय सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और हम सबके लिए बहुत टफ भी होता है कि उस समय में हम उठ के ब्रह्म मुहूर्त का साधना करें। और उसको संभव करने के लिए विहंगम योग की काफी चेष्टा कर रही थी और कर भी रही है, और उसके लिए विहंगम योग ने, नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और जिसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर। और उस ग्रुप में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप उसी ग्रुप में आपको जुड़ना है, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 बजे से लेके 5 बजे के अंदर, उसी समय में आपको साधना अपनी तरफ से करके बस आपको डन स्टेटस उस ग्रुप में डालनी होती है। और अगर कोई भी इस सत्संग में जो आप लोग जुड़े हैं, अगर कोई भी अभी तक वो ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट करें, और हम लोग उस ग्रुप के लिंक को आपके साथ शेयर करेंगे और आप जुड़ पाएंगे उस ग्रुप में। और इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक वो जन होते हैं जो कि इस सप्ताह में 7 दिन कंप्लीटली ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में विहंगम योग का साधना करे हैं। और इस बार जो वॉरियर्स है हमारे, वो भागवती पटेल जी, सूर्य अलमराजू जी, तेजिंदर सहदेव जी, योगेश क्षीरसागर जी, श्रीरंग जी और प्राची क्षीरसागर जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको देख के खुशी हो रही है कि अभी वॉरियर ऑफ द वीक में इतने सारे जन आप जुड़े हैं, और आप लोगों का ये जो इंटरेस्ट और आपकी जो सक्सेस देख के हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग 3 से 5 बजे के अंदर उठ के ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इंडक्टिव्स ऑफ द वीक वो जन हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक बार 7 दिन में एटलीस्ट एक बार उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय में साधना किए हैं, और उनका नाम है रंजनी जी, अमित तलेकर जी, माया जी, लालमणि जी, विनीता जी, और मेरा नाम भी उधर है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी चलिए बढ़ चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। तो इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। मैं सूर्या जी से आग्रह करती हूँ कि वो वंदना की अंतिम 4 लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। ये सदगुरुदेव। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य
नित्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोल सद्गुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं सूर्या जी से पुनः निवेदन करती हूँ कि वो आरती के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर आप सब खड़े हो जाए। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखता रहे गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत 3 पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेतम। अष्टचक्र सब शून्य परम धर अधरा के पार तहा सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार भूली पड़ा संसार। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू दीप्ति जी। धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाए शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं पुनः सूर्या जी से निवेदन करती हूँ कि वो शांति पाठ के अंतिम 4 लाइन गाएं। आप सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व अशांति देव सदा फला शांतिमय शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू दीप्ति जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। आपने बहुत ही सुंदर वाणी से वंदना आरती और शांति पाठ करके इस सत्संग का समापन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सच में बहुत ही सुंदर वाणी से वंदना आरती शांति पाठ आपने किया। तो चलिए अभी हम लोग समापन की ओर बढ़ चलते हैं। आप सभी के सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर सत्संग को हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग में जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद, क्योंकि आपकी सेवा से सत्संग सफल हुआ। और इस सत्संग में आप जो सीखे उसको अपने जीवन में उतारे और उसके बारे में चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर, जो कि हमारी जूम सेशन है। और एक अनाउंसमेंट, नेवी की एक बड़ी अनाउंसमेंट है जो है कि अगस्त 10 में अगले महीने हमारे जो करंट स्वामी जी हैं सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज और माता जी और नामदेव सरकार, वो यूएस विजिट कर रहे हैं। और वो अगस्त 10 में न्यूयॉर्क में इनफैक्ट वो आके लैंड करने वाले हैं। और अगस्त 12 में हमारी जो लैंड है वो पहली बार विहंगम नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग का पहला आश्रम होगा यूएस में, और वो न्यू जर्सी में ही है। और उसका जो भूमि पूजन है वो अगस्त 12 में हो रहा है। और उसी दिन ही सेकेंड हाफ रॉयल अल्बर्ट पैलेस जो एडिसन न्यू जर्सी में है, वहां पे सद्गुरु की अमृतवाणी होगी। और उसके लिए आप लोग इधर जो भी जुड़े हैं, अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन ना किए हैं तो प्लीज आप नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग के वेबसाइट में जाके रजिस्टर करें। तो फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि अगस्त 12 आपको कहाँ पे जाके भूमि पूजन के लिए
पहुंचना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होने वाली है सदगुरु की अमृतवाणी, तो कहाँ पे होने वाली है वो सब डिटेल्स मिल जाएगी। और हम सब चाहते हैं कि आप सब वो जो प्रोग्राम है वहाँ पे जुड़े। और वही हमारी आशा है कि आप डेफिनेटली वहाँ पे आए और सदगुरु के दर्शन भी करें उसी इवेंट में। तो अभी हम लोग इस सत्संग को समापन करते हैं और सदगुरु से प्रार्थना है कि आपकी जो सप्ताह है वो मंगलमय हो। और जय सद्गुरुदेव। जय श्री जय सद्गुरुदेव।